हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आ गया है फिर से आपका भाई मिथुन आप सभी के लिए लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 10th का जो एसएसटी होता है वही है। आप देख सकते हो बिहार बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस, और इसमें हम ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे 20। और मेरे चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। कृपया आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी यहाँ पे आके कुछ सीख सके। तो जैसा कि आप सभी का एग्जाम अब फरवरी में होने वाला है, इसीलिए आज से मैं शुरू कर दिया हूँ ऑब्जेक्टिव। देखिए ये जो 20 ऑब्जेक्टिव हम लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्लास 10th में लगभग 20 अगर आप समझ याद कर दीजिएगा तो आपको पक्का है 15 को क्वेश्चन आइए जाएगा। हम बहुत ही रिसर्च के बाद ही क्वेश्चन इतना लाए हैं। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। क्या देखिए पहला क्या है, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी। क्वेश्चन देखिए गलत दिया हुआ था लेकिन हम सही से बोल रहे हैं, आप सुनिए। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 1930 हो जाएगा। पहला देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ, पहला दिया हुआ है 1920 भुज, और दूसरा दिया है 1930 अहमदाबाद, तीसरा दिया हुआ है 1930 दांडी यात्रा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इस प्रकार से सी हो गया 1930 दांडी यात्रा। तो देखिए आप दूसरा क्या क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता ही होगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें क्या देखना है, डायरेक्ट टिक मारिए फटाक से, आपको कुछ नहीं देखना है। देखिए आपको सिर्फ इतना याद इसमें रखना है 13 अप्रैल हो, बस आपको उसमें टिक मार देना। 1919 तो सब में डेले है। इतना हो गया। अब देखिए हम चलेंगे तीसरा और चौथा क्वेश्चन। ये भी देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वेदों की ओर लौटो का नाला किसने लगाया था। तो ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ज़्यादातर पूछा जाता है। इसको मान लीजिए तो आप वीवीआई हो जाएगा। ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीवीआई हो गया। तो देखिए ये क्या है, वेदों की ओर लौटो का नाला किसने लगाया था। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चौथा देखिए क्या है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो ये कहे थे कौन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन चलेंगे। तो अब हम लोग आ गए पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि बोरीविया में जनसंघर्ष का कारण क्या था। देखिए बोरीविया जो है ना एक देश है, वहाँ पर ना एक बार बहुत बड़ा जंग हो गया था, जिसमें कि वहाँ पर सब पानी की उस देश में कमी थी बोलीविया में। तो जिसके कारण वहाँ पानी के लिए सभी जितने भी वहाँ के जनसंख्या मजदूर थे ना, पब्लिक जितना भी, वो सब पानी के लिए ही लग गए थे। इसका राइट आंसर आप लिख दीजिएगा, पानी की कीमत में वृद्धि। अगर आपको पूछा जाए बोलिविया में जनसंघर्ष का कारण क्या था, तो आप लिख दीजिएगा पानी की कीमती में वृद्धि। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, हर साल पूछा है। 2021 में भी पूछा गया था जो पिछले वाले एग्जाम हुआ था। देखिए क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुआ था 1907 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो सातवां देखिए क्या है, गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था, ये दिया गया है। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है गलत, लेकिन इसमें होता क्या, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये आपको पता होगा, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली मतलब अभी में हो जाएगा लोकतंत्र, तो मानेंगे हम ए में। दूसरा देखिए क्या है, वॉर एंड पीस किसकी रचना है। वॉर एंड पीस किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय का। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आ जाइए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 10 नंबर कह रहा है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो देखिए ये किसने कहा था, ये कहे थे जिम्मरमैन, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहे थे कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं। तो आपको याद रखना है, पूछेगा आपको एग्जाम में किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो आप बोल दीजिएगा डायरेक्ट टिक मारिए ए में, जिम्मरमैन में। देखिए अब 11वां क्वेश्चन क्या है, सुनामी कहाँ आता है। सुनामी भाई तो आपको पता है, सुनामी मतलब पानी में आना, जो समुद्र में जो भूकंप आता है ना उसी को कहा जाता है सुनामी। तो सुनामी आता है पानी समुद्र में, तो आप मार दीजिएगा समुद्र में, बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखिए 12वां क्या, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बार बार ही पूछता है, इसको आप ध्यान रखिए। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर सूर्य वर्मा द्वितीय ने। ये हो जाएगा। अब चलिए हम बोलते हैं 13वां क्वेश्चन।
तो आ जाइए 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, WTO का फुल फॉर्म होता है विश्व व्यापार संगठन। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1995। उसके बाद देखिए सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, देखिए सिख के 10वें जो गुरु थे ना वो भी थे गुरु गोविंद सिंह, और अंतिम गुरु जो थे वो भी गुरु गोविंद सिंह थे। तो उनका जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो वो हुआ था पटना में। पटना में मारिएगा सी में आंसर। ये देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? तो ये हो जाएगा डिगबोई। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है डिगबोई। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये हो जाएगा हमारे पास उदारीकरण। इसमें मारिएगा। अब देखिए 17वां क्या कह रहा है? 17वां कह रहा है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है? बीमारू देखिए इसका हम ट्रिक आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको याद रखना है। तब अभी पहले समझ लीजिए, बिहार को ही कहा जाता है बीमारू राज्य। ये हो गया। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। इस प्रकार से हो गया 18 का ए। तो उसके बाद देखिए हम चलेंगे 19वां में। 19वां में देखिए क्या कह रहा है, 19वां समझिए। कह रहा है कि निम्न में किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ये देखिए तीनों याद करिए। प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, और द्वितीय क्षेत्र में आपका आ जाएगा औद्योगिक क्षेत्र, और तीसरा क्षेत्र में आपका आ जाएगा सेवा क्षेत्र। याद रखिएगा, पहला क्षेत्र आएगा कृषि क्षेत्र। देखिए पहला इसको याद कर दीजिए, और क्वेश्चन आएगा बताएंगे निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? पहला को कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। देखिए टीपू सुल्तान शासक थे, ये क्वेश्चन गलत लिखा है, लेकिन इसका होगा क्वेश्चन क्या? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान हो जाएगा मैसूर के शासक थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप सभी को 20 क्वेश्चन में से कितना पता था, कमेंट में लिखिएगा। उसके बाद आप सभी इस क्वेश्चन को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यहाँ पर आज से ही शुरू कर दिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वही मैं यहाँ पर लेके आऊँगा। तो आप सभी को यदि अच्छा मार्क्स लाना है 2022 के मैट्रिक बोर्ड क्लास 10 के एग्जाम में, तो आप सभी को यहाँ पर आकर कुछ पढ़ना ही होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा आप काम कीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए इस चैनल पर। इतना ही, इसके बाद मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।